लाखों छात्रों को आतंकवादी बताया जा रहा था, गद्दार बताया जा रहा था। अरे पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं गद्दार आएगी? सब नहीं क्यों? है, आप जो इकट्ठा क्योंकि कर रहे हो आप वो गद्दार है। राम के आप जो है झंडे वो को गद्दार चुराने है, वाले लोग हैं। बार बार प्रूव हो गया आपने है। जब राम आपके को राहुल ठग गांधी लिया, की भारत जोड़ो तो यात्रा आप में भी आपने किसान को गद्दार भी लोगों आपने को लिया ठगा, था। युवाओं को आपने ठगा, भारत महिलाओं जोड़ो को यात्रा ठगा। में कौन कौन देश लोग की थे, सीमा मैं आपके सुरक्षित नाम है गिनाऊं? और आप क्या आप कहते हैं? देश को डिस्टेबलाइज ये करना कौन चाहते लोग हो, हैं? आप इस सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हो। आपको आपने क्या कहा? लोकतांत्रिक नेपाल व्यवस्था में नेपाल के प्रेसिडेंट विश्वास नहीं के है, प्रदर्शन हो रहा आपको था। इलेक्शन कमीशन में विश्वास नहीं है, पाठक जी, आपको जनता के आज भी प्रोसेस समय में है, आप विश्वास नहीं माफी है। मांग लीजिए। इस देश की जनता का दिल बहुत बड़ा है, आपको माफ कर देगी। मगर आपकी चंदा चोरी, माफी तो आपको पेपर मांगनी चोरी, चाहिए, जिस प्रकार से रोजगार आप चोरी को देश को बर्दाश्त नहीं बदनाम कर करने रहे हो, देगी। आप देश देश को को बदनाम कर प्रधानमंत्री रहे को हो, आना पूरी चाहिए। संस्थाओं को बदनाम कर रहे हो, भाई, आज ईवीएम बहुत मशीन बड़े को बहुमत बदनाम के कर रहे साथ हो, किस देश इलेक्शन के मशीन को बदनाम प्रधानमंत्री कर ने रहे इस हो। देश के बार प्रधानमंत्री पद बार पर इसलिए शपथ ली आपको थी। लोग नकार आज रहे हैं। इनको आना चाहिए, क्यों आपकी आज ऐसी माफी हालत हो मांगना गई चाहिए है? देश के युवाओं से, क्यों आपको और ये वादा हालत करना होगी चाहिए कि कांग्रेस की? भविष्य में इस तरह के क्योंकि पेपर लीक नहीं आप होगा, इस प्रकार का युवाओं काम को करते हो। समुचित रोजगार की व्यवस्था दी जाएगी, देश को सुरक्षा दी जाएगी। आप वादा करें ना प्रधानमंत्री जी, हम लोग साथ है, विपक्ष साथ है। मगर क्यों प्रधानमंत्री तो मुक्त के भाग रहे हैं? पार्लियामेंट में डिस्कशन करो, पार्लियामेंट में आप पार्टिसिपेट करो, डिस्कस करो। आप क्यों भाग रहे हो? पार्लियामेंट में डिस्कशन का सभापति ने जवाब कहा नहीं है आपके है पास, नीट के ऊपर भी चर्चा क्योंकि होगी। आज पार्लियामेंट का सबसे बड़ा मुद्दा पार्लियामेंट क्या है? में नीट के ऊपर भी पेपर चर्चा होने के लिए लीक, तैयार है, चंदा लेकिन कोई चोरी नियम कानून और आप पालोगे? इन्हीं विषयों पे इस प्रकार गुनाहगार से कौन बच्चों है? को आप गुमराह भारत देश की करके सरकार, मोदी पार्लियामेंट जी के की ऊपर सरकार, चढ़ाई करोगे। भारतीय जनता पार्टी की किस प्रकार सरकार। की शिक्षा दोगे? मगर आज आपको शर्म इसलिए नहीं आएगी, आपको क्योंकि आप जनता तो ने इस देश से प्रकार से गद्दारी करने परमानेंटली वाले घर पे लोग बिठा थे। दिया है। आप आपको बिल्कुल लोगों ने भवितव्य तो नहीं देश बचा है। अंग्रेजों के साथ युद्ध किया है, तो आज आपको ये छात्र क्यों गद्दार नहीं नजर आ रहे? ठीक है, आपको तो माफी मांगना ठीक है। पड़ेगा पाठक जी। विश्वास जी और विशाल लोधी, मैं महेश राजपूत के पास जा रहा हूं। महेश जी, जो प्रॉक्सी आपको कह रहे हैं, वैभव श्रीवास्तव आपको कह रहे हैं कि आप बीजेपी के प्रॉक्सी बनकर बात कर रहे हैं जी। नहीं, मैंने इनका नाम नहीं लिया। एक सेकंड अमित जी, मैंने इनको नहीं बोला है। अच्छा, ठीक, जो प्रॉक्सी होगा वो समझ जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए लिया भी हो तो दैट मे बी दैट्स योर व्यू पॉइंट, व्हाट आई मीन वाज एंटायरली डिफरेंट देन योर थिंकिंग। विशाल लोधी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात उनसे कहना चाहता हूं, शायद उन्होंने मेरी बात को मिस इंटरप्रिटेट कर दिया कि एक महिला थी और उसने अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकी है कल, और वो महिला है जिसका बच्चा काफी मेधावी था, उसके अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन जैसे ही पेपर लीक हुआ, कैंसिल की खबर आई, तो वो डिप्रेशन में चला गया। तो वो महिला ने प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया और बहुत लंबे समय तक वो वहां जुड़ी रही, लेकिन बाद में उसको पता चला है कि नीट को छोड़कर वहां हर चीज हो रही है। तो उसने ये बात वांगचुक साहब को कही है, और वांगचुक साहब चूंकि तबीयत काफी खराब है, इज कंटिन्यूअसली ऑन द फास्ट सिंस 20 डेज, तो उन्होंने कहा है दीपके को ये बात बोलो। लेकिन दीपके वहां प्रेजेंट नहीं है, वो किसी एनसीपी के किसी अध्यक्ष वगैरह के वहां रहते हैं। तो उसने इस बात का बुरा मान करके, भाई जो जेन्युइन चीज है उस पर बात नहीं हो रही है, वहां हजार तरीके की बात हो रही है, उन्होंने स्याही को फेंका है उन पर। दूसरी बात, सबसे पहले सर, कांग्रेस ने 40 से 50 साल राज किया है। आज हम अगर बीजेपी से क्वेश्चन करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, करना भी चाहिए, वो सत्ता में है। लेकिन क्या हम कभी ये सोचा है हमने कि हमने 50 साल में स्टूडेंट के लिए कोई ऐसी स्किल डेवलप की कि हम सिर्फ डिग्रियां ही बांटते रहे मैकाले की शिक्षा पद्धति पर? जैसे मैं अभी अब जीतेंगे चलाते हैं, वहां स्किल प्रोग्राम चलता है, लाइव लर्निंग के साथ लोग स्किल सीखते हैं और डेफिनेटली गारंटेड जॉब लेते हैं। लेकिन क्या हमने अपनी पुरानी एकेडमिक एजुकेशन में जो 40-50 साल में कुछ ऐसा जोड़ा कि लोग एटलीस्ट एक जॉब ले पाए? जो बीए, बीएससी, बीकॉम, इवन इंजीनियर्स भी ऐसे घूम रहे हैं डिग्रियां ले लेके, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। तो सॉल्यूशन पर किसी ने बात नहीं करी। समस्याएं तो आज भी हैं, एनईपी आई, लेकिन वो भी पुरानी पद्धति पर ही आई, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो अकाउंटेबल सारी गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है। तो बीजेपी से ही हम क्वेश्चन करेंगे, इनसे करना चाहिए, क्योंकि ये सत्ता में है, जिसमें अहम, तुमसे पहले भी जो तख्ते नशीं था उसको भी अहम ब्रह्मास्मि का यती था। तो अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो आप भी उखड़ेंगे। भाई, कांग्रेस की इतनी बड़ी लीगेसी थी, वो उखड़ी। और आम आदमी पार्टी को देखो, मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि अभी उनका उतना वर्चस्व नहीं है जितना वो प्रिटेंड करते हैं, तो उतना मैं उनके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। ठीक है अमित जी, बस 20 सेकंड। नहीं, पूरा टाइम लीजिए, मेरे पास 3 मिनट और बचे हुए हैं। मैं उसके बाद विशाल जी के पास जाऊंगा।
बोलिए। अभी जी मैंने अभी तक महेश जी पे को अलाइन नहीं किया था, अब मैं उनको भाजपा ही बोल रहा हूँ और उसका रीजन है, बता रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ। जिस महिला की बात की, बरखा त्रेहान नाम है, और संयोग से अमित जी, क्योंकि हम लोग भी जा रहे थे बीच में, तो उसके आसपास मैं वहां पे मौजूद था। बरखा त्रेहान नाम है उस महिला का, जो कि महिला भारतीय जनता पार्टी के राइट विंग से जुड़ी हुई है, और वो वही महिला है जिसने कुलदीप सेनकर, जो कि रेप के चार्जेस लगे थे बीजेपी के, उनके समर्थन में प्रोटेस्ट लीड किया था इसी जंतर मंतर कह रहा हूँ। तो अब मैं इनको कैटेगरिकली भाजपा ही बोल सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने कैटेगरिकली मिस कोट किया है यहाँ पर। अगेन अमित जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं फिर से बार बार वो जो हुआ, आज आंदोलन हुआ, लाखों के लोग आए, अब वापस से हम उनके मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। मुद्दे रिजॉल्व नहीं होने चाहिए। पहले दिन से जब यह अनशन शुरू हुआ और अब से लेकर आज तक जो उनके मुद्दे थे और जो उनकी डिमांड्स थी, कंसिस्टेंट रही है, चाहे बीजेपी की और चाहे उनके जो वहां पे लोग इन्वॉल्व थे। आपको जो डायलॉग प्रोसेस आपने आज इनिशिएट किया है और इसके लिए आप आगे आए हैं, मैं इसमें लिए आपको मंत्री साहब को बधाई भी दूंगा। ये आपको पहले करना चाहिए था। उनकी जो तीनों डिमांड है, जो 3 डिमांड है, वो भी मैं आपके सामने कैटेगरी के लिए बता देता हूँ। सीजेपी के जो अपना लेटर उन्होंने नड्डा साहब को दिया है। सबसे पहले तो सोनम वांगचुक जी की तुरंत रिहाई होनी चाहिए। जो बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है, जिसकी हत्या का पाप बीजेपी के हाथों में है, जिन्होंने सुसाइड किया था, उन सभी बच्चों के परिवार को 1 करोड़ सम्मान राशि दी जाए और अकाउंटेबिलिटी, एजुकेशनल अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। ये 3 डिमांड जो सीजेपी की तरफ से रखी गई है, ये तीनों पर अभी पूरा देश देख रहा है और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी पे बिलीव करते हैं कि वो इन तीनों मुद्दों को और हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, तो हम इन तीनों मुद्दों पर हम उम्मीद करते हैं कि ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ध्यान देंगे और ये तीनों मुद्दों को, जो युवाओं को विशाल लोधी। भरोसा देता है उनकी सरकार के प्रति, क्योंकि ठीक है। इन्हीं युवाओं ने आपकी सरकार चुनी थी। पॉइंट टेकन वैभव। इन युवाओं से पॉइंट टेकन। देखिए विशाल लोधी, मेरे पास युवा- आखिरी 2 मिनट। मेरा एक सवाल भी है विशाल आपसे, आप उसको भी कंक्लूड करिएगा। राहुल गांधी देश की सुरक्षा, अस्मिता, संविधान और बाबा साहेब की बात करते हैं, लेकिन पेपर नीट का लीक का जो मसला था, उस पर भी राहुल गांधी ने संसद में भी बोला, बाहर भी बोला, और कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने अलग अलग मंच पर ये सवाल खड़े किए सरकार के खिलाफ। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब ये जो रकस क्रिएट किया गया है, राहुल गांधी क्यों नहीं इस पूरे मसले को लेकर, जैसे उन्होंने एक चिट्ठी लिखी राम मंदिर को लेकर, चढ़ावा चोरी को लेकर, तो नीट को लेकर एक चिट्ठी लिखें, पेपर लीक को लेकर एक चिट्ठी लिखें, एजुकेशन सिस्टम पर को लेकर एक चिट्ठी लिखें। इनिशिएशन क्यों नहीं किया राहुल गांधी ने? अगर राम मंदिर इतना इंपॉर्टेंट उनको लग रहा था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। विशाल, देखिए अमित जी, आपका क्वेश्चन जायज है, और जो ये प्रदर्शन का जो समय है, सत्र चल रहा है, संसद सत्र के दौरान ही प्रदर्शन हो रहा है, अब तो जवाब दे सकता है, सामने है, तो पत्र लिखने की अब कोई जवाब नहीं। अब तो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सामने बैठे होंगे। आज लोकतंत्र की अदालत चल रही है। जवाबदेही प्रधानमंत्री की हमारे सारे नेता, चाहे राहुल गांधी हो, हमारे राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खड़गे हो, हमारी बहन माननीय प्रियंका गांधी हो, सब लोग लगातार सरकार को इस पर प्रश्न करने का, सवाल पूछने का काम कर रहे हैं, मगर सरकार भाग रही है। अमित जी, सरकार कौन देगा? हम और आप बैठ के सिर्फ इस पे चर्चा कर सकते हैं, इस मुद्दे की गंभीरता को जनता के सामने रख सकते हैं, मगर उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो वो है, वो तो सरकार ही करेगी ना। सरकार बताएगी कि युवाओं को लाठी नहीं चाहिए, विश्वास पाठक साहब, बीजेपी के प्रवक्ता थे, उनका बहुत शुक्रिया। विशाल भाई, बिल्कुल वक्त नहीं है। विशाल भाई, बिल्कुल वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैभव श्रीवास्तव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महेश राजपूत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दर्शकों, 2 चीजें हैं। पहला ये कि नेपाल में भी एक आंदोलन हुआ था, बालिन शाह प्रधानमंत्री चुनकर आए, अब वहां का यूथ बालिन शाह को भी सत्ता से हटाना चाहता है। बड़ा मसला ये है, पॉलिटिकल वेंडेटा करिए, रखिए, प्रैक्टिस भी करिए, लेकिन युवाओं को उसमें मत झोंकिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे कुछ और बड़ी खबरों